हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 1 क्लास 8 का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहे हैं और कुछ बेसिक जानकारी। तो आज सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दूसरा नाम रेसिप्रोकल भी होता है। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। रेसिप्रोकल इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि जो नंबर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है उस नंबर को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब उसका अपोजिट लिखते हैं। जैसे 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 जो है वो न्यूमरेटर में था और 4 जो है वो किस में था, डिनोमिनेटर में था। तो दूसरी साइड हमने क्या किया, यहाँ पे 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। और कुछ एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। जैसे कि कुछ नंबर मैंने बताया था अकेले होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 1 को ऊपर लिख देंगे और 5 को क्या करेंगे, नीचे। इसी प्रकार कुछ वेरिएबल्स का करें, जैसे x हो गया, x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका जो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये a अपॉन b है, a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद हम इसकी एक आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर। जैसे ये 4 अपॉन क्या है, 5 है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, 5 अपॉन 4। तो इसमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 5 को 4 की जगह और 4 को 5 की जगह ये रखते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं 4 1 जा 4 और 4 1 जा 1, 4 से 4 कैंसिल आउट किए तो 1 आया, 5 से 5 कैंसिल आउट किए तो कितना आया, 1 आया। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 1 जा 1 नीचे का और 1 1 जा 1 ऊपर का। तो नीचे 1 को शो नहीं करते तो इसका ओनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप देख रहे हो कि इसके आंसर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 1 दिख जाए, इसका मतलब ये है वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी किसी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने पर उसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज करते हैं, क्योंकि उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। इसी प्रकार हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडिटिव इन्वर्स के बारे में। एडिटिव इन्वर्स का अगर मैं दूसरा नाम बोलूँ, इसको क्या कहते हैं, साइन चेंज करना। साइन चेंज करना, साइन चेंज करने का मतलब होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक नंबर क्या है, 5 है और ये किस में है, पॉजिटिव में है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि ये नंबर पॉजिटिव था, इस साइड गया, किस में हो गया, नेगेटिव हो गया, 5 और -5। इसी प्रकार अगर 8 अपॉन क्या है, ये 5 है, तो 8 अपॉन 5 आप देख रहे हैं ये नंबर किस में है, ये भी पॉजिटिव में है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -8 अपॉन 5। तो ये नहीं कि आपको दोनों के साइन चेंज करना है, आपको बस एक बार ऊपर वाले नंबर के साथ साइन को दिखाना है, बस साइन हमेशा ऊपर ही रहता है। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि -4 अपॉन माइनस यहाँ पे क्या मैं कर दूँ, 8 कर दूँ। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट हम एडिटिव इन्वर्स इसका नहीं करेंगे, पहले इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे माइनस से माइनस कट हो गया, 4 के टेबल में 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा क्या होता है, 8। इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। अभी हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स नहीं किया है। तो अब जो ये सिंप्लीफाई होने पर जो आंसर आया है, इसका हम क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे -1 अपॉन क्या आ जाएगा, 2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप दोनों में देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम क्या कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर उसे क्या करें, डिनोमिनेटर। जो
डिनोमिनेटर